बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सबसे मशहूर भी है, सबसे आसान भी है और हम सुनते भी रहते हैं, उसका नाम वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि रिएक्शन तो बिल्कुल ईजी होते हैं, एक बंदा इंसान देख ले तो वो समझ में तो आ जाता है और मैकेनिज्म के जरिए से इंशाल्लाह अभी हम क्लियर भी कर लेंगे। लेकिन ये कि उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी हमें आनी चाहिए और उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये कि बहुत अहम बातें हैं, इंसान को नॉलेज में होनी चाहिए। तो बहरहाल अब हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो पहले मैं आपसे यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा, इस टॉपिक का नाम लिख देंगे, फिर इसके बाद जो इसको बताएंगे कि ये असल नाम क्या था और ये इसके अंदर कौन सा रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये सारी आप बातें आएंगी और इसको हम करते क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है किसी भी काम करने से पहले कि आप इस काम को कर क्यों रहे हैं। तो ये भी आपसे इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। बस आखिर तक देखिए, गौर से देखिए। और इंशाल्लाह जो हमारा कल का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है, उसके अंदर काफ़ी मतलब मुश्किल भी है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। और बस अब चलिए ये आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं और लास्ट तक देखिएगा। और जो ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल समझी जाती है इंतहाई आसान है, लेकिन ये कि शुरू मतलब इंसान खुद पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर भी करेंगे। और बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो ये पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी समझ में आएगा। तो बहरहाल आज ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास आया था वुड्स रिएक्शन, तो पहले हम नाम लिख दें इसका, वुड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम असल में क्या था। ठीक है, ये नाम असल में क्या था, ये रिएक्शन हम क्यों करते हैं, इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा आपको। क्योंकि इंसान से कभी आप पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे ही कोई पूछ ले, आपका कोई दोस्त ही पूछ ले कि भाई आप रिएक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये। तो इंसान उस वक्त हक्का बक्का रह जाता है कि भाई मुझसे ये क्या सवाल कर लिया, हालांकि बिल्कुल ईजी से सवाल है। तो बहरहाल देखिए ये वुड्स रिएक्शन क्या है। असल में ये नाम जो लिया गया है, ये चार्ल्स, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नाम जो लिया गया है आफ्टर नेम चार्ल्स वुड्स। ठीक है, ये नाम दरअसल वुड्स रिएक्शन नहीं है, बल्कि नाम जो पहले जो जिससे लिया गया, अब तो यही इसी नाम से ही मशहूर है, लेकिन दरअसल ये नाम लिया गया चार्ल्स एडोल्फ वुड्स के नाम से लिया गया है। और दूसरी बात ये कि ये रिएक्शन अगर पूछा जाए किस टाइप का रिएक्शन है, पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए रिएक्शन किस टाइप का है, तो ये जवाब इसका ये दे दिया जाता है कि भाई देखिए कपलिंग रिएक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन है। अब ये कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, ये मैं आपको सारी बातें क्लियर करूँगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर ही। तो ये कपलिंग रिएक्शन है। अब कपलिंग रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर 2 फ्रेगमेंट यूज हो। अब ये 2 फ्रेगमेंट से क्या मुराद है ये भी क्लियर करेंगे। इसका छोटी छोटी बातों का जवाब इंसान के पास होना चाहिए। तो ये कपलिंग रिएक्शन है। और दूसरी बात ये कि ये क्या है, 2 फ्रेगमेंट है। अब 2 फ्रेगमेंट क्या होता है कि इसमें जब हम इसको करेंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा, क्योंकि ये जो बात है इसका ताल्लुक रिएक्शन से। तो रिएक्शन जब हम करेंगे तब ये बात क्लियर होगी। लेकिन फिर भी अगर आपसे कुछ इसका जवाब देने के लिए ये बात दी जाती है कि इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, 2 कंपाउंड आप यूज़ करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड आप यूज़ करते हैं, दूसरा आप अल्काइल मेटल के साथ आप यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो RX और RM आप यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं 2 फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि 2 फ्रेगमेंट है, दोनों मिलकर ही रिएक्शन कर सकते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है ना, 2 फ्रेगमेंट दो अलग अलग फ्रेगमेंट आपस में टुगेदर होकर मिलकर जुलकर क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं 2 फ्रेगमेंट रिएक्शन। और इसका नाम ये दिया जाता है, सही नाम दिया जाता है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इससे बात है आपको छोटी छोटी बातें यहाँ से जवाब आपको मिल गए होंगे। अब देखिए ये हम रिएक्शन करते क्यों। अब सवाल ये आ गया बहुत अहम सवाल, तो इसका मैं आपको मुख्तसर ये जवाब दूंगा कि देखिए इस रिएक्शन के जरिए से हमें क्या होते हैं, इवन नंबर ऑफ हायर, एक तो आपको हायर अल्केन्स मिलते हैं, अल्केन मिलते हैं, वो भी हायर अल्केन्स मिलते हैं। जैसे कि हायर अल्केन में मैंने आपको बताया था, समझ लीजिए कि 6 कार्बन से शुरू होने वाले हेक्सेन, प्रोपेन, हेक्सेन, पेंटेन वगैरह। ठीक है ना, तो हेक्सेन पेंटेन तो नहीं, आगे जाएंगे हम 7, 8, 9, ऑक्टेन, नेओनेन, आगे तक डिकेन, जो जैसे हमने वहाँ पढ़ा था नोमेनक्लेचर के अंदर भी। तो ये हायर नंबर ऑफ अल्केन्स मिलते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि इसमें आपको इवन नंबर ऑफ अल्केन्स मिलेंगे, कभी भी ऑड में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका भी आपको अभी यहाँ पर शॉर्ट में जवाब मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन के अंदर जो बातें रिएक्शन में आएंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह रिएक्शन में क्लियर भी करूँगा। अच्छा ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन है, नाम इससे लिया गया है, कपलिंग रिएक्शन कहलाता है। कपलिंग क्यों कहलाता है, इसलिए कि 2 फ्रेगमेंट क्या है, ये एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट दोनों मिलकर ये रिएक्शन करते हैं, इस वजह से हम इसका नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका हम रिएक्शन करते किस तरह है। अब तरीका भी तो होना चाहिए ना, जब हम ये काम कर रहे हैं तो तरीका भी तो इसका होना चाहिए। तो इसका तरीका ये होता है कि आप 2 टाइम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, रिएक्शन बता रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा। 2 टाइम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। अब देखिए यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या मेटल ही यूज़ होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटल के साथ, मेटल को आप हटा दें
आप यूज़ कर लें, यहाँ पर सिल्वर यूज़ कर लें, आप यहाँ पर टिन यूज़ कर लें, आप यहाँ पर जिंक यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ करें, आपकी मर्जी है। लेकिन नॉर्मल जब हम देखते हैं कहीं पर भी तो आपको वही मिलेगा, सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल अगर आप चाहें प्रैक्टिस करें, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, सिल्वर वगैरह यूज़ करके, Ag जिसे हम याद करते हैं। और आपके पास आ गया जिंक यानी Z10 आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं, आप यूज़ करें इसको, लेकिन ये कि बस क्वांटिटी वही रखिएगा जो हम यहाँ पर रखेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो ड्राई ईथर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जब हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मैं लिखूंगा पहले रिएक्शन के अंदर, तो वो ड्राई ईथर होता है। और ड्राई ईथर के लिए एक अहम बात यह है कि उसका मॉइस्ट ना हो, ठीक है, वो क्या हो, मॉइस्ट ना होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट मीन्स कि वो गीला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाता है रिएक्शन आ जाता है। मैंने जैसे कहा आपको 2 टाइम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। R मीन्स क्या होता है, अल्काइल होता है, मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता भी चुका हूँ। और X मीन्स हैलाइड, ठीक है ना, X मीन्स हैलोजिन की कोई भी होगी, तो इसलिए हैलोजिन का शुरू का H लेते हैं, मीन्स हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड आ गया आपके पास। और दूसरा आप लेते हैं, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल में ले रहा हूँ। आप अगर चाहें इसको नॉर्मल में ये लिख दें, M लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना मेटल, यहाँ पर मैंने मेटल यूज़ कर लिया 2 टाइम्स ऑफ मेटल, क्योंकि मैं इसी का ही आपको मैकेनिज्म वगैरह बताऊंगा। बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। बस अब छोटी छोटी सी बातें आप याद रखिएगा। इसकी ड्राई ईथर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ड्राई ईथर आ गया। एंड देन आपके पास मिलेगा क्या आपको, जैसे कि ये देखिएगा, अब मैंने कहा कि इविन अल्केन्स आएंगे, क्यों इविन अल्केन्स आएंगे, देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ किसी भी कंपाउंड को ले लूँ, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर C2H5 को ले लेता हूँ, ठीक है, C2H5, ठीक है। अब ये C2H5 है, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ C2H5 है, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन वगैरह, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया। तो अब देखिए C2H5 2 टाइम्स है और क्लोरीन भी आपके पास 2 टाइम्स है। तो देखिएगा क्या होगा कि C2H5, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, C2H5 और ये भी आपके पास आ गया C2H5 प्लस क्या होगा आपके पास कि 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल और 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आ गया। ये आपका किस तरह का रिएक्शन होता है ये हम कभी किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन ये देख लीजिए आप, ये क्या आ गया आपके पास C2H5 और बॉन्ड बना दिया C2H5, तो ये क्या आ गया आपके पास C4H10। आपको पता है ये क्या आया, C4, और आपको पता है ये 4 क्या होता है, 4 आपको पता है ये इवन नंबर है। तो इवन टाइम्स आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर जो भी एक तो आता है हायर अल्केन आते हैं और इवन नंबर के आते हैं, ऑड के अंदर नहीं आते कभी भी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी जो रिएक्शन से रिलेट करती थी, ये आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। अच्छा देखिएगा कि अब हम पढ़ते हैं इसके जो मैकेनिज्म वगैरह जो बताया जाता है कि ये रिएक्शन इस तरह नहीं होता, बल्कि इसके पीछे थोड़ा सा प्रोसेस होता है। वो किस तरह कि अगर आप देखें कि ये तो आपके पास एक सिंपल रिएक्शन आता है जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं इसको इस तरह से सोल्व करता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ मैंने लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टाइम्स लूँगा RX, अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने, यहाँ पर मेटल वही ले लेता हूँ पूरा का पूरा, 2 टाइम्स ऑफ मेटल ले लिया। तो आपको पता है क्या होगा यहाँ पर कि एक RNA बन जाएगा, क्योंकि मेटल आपके पास 2 हैं, तो एक अल्काइल के साथ आ जाएगा और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, हैलाइड के साथ आ जाएगा XNA, ठीक है। यहीं के साथ ही देखिएगा RNA मैंने कितने लिए थे शुरू में, 2 टाइम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया था। देखिए सारी चीज़ें वही ले रहा हूँ, कुछ मैं इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर रहा, ये स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे, मैकेनिज्म नहीं है ये आगे आपके पास RX और 2 टाइम्स ऑफ Na। अब मेरे पास एक टाइम RX अभी बचा हुआ है और उसके बगैर वो रिएक्शन कंप्लीट होगा भी नहीं, तो ये मेरे पास क्या गया RNA और XNA, ठीक है। अब ये वही RNA मैंने यहाँ पर लिख दिया, RNA के साथ मेरे पास एक RX बचा हुआ है जो मैंने वहाँ पर लिखा था, ठीक है ना, जो ऊपर मैंने एक साथ लिख दिया था, यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ है वो। तो ये जब मैं इस तरह लिख दूंगा तो क्या होगा कि यही ये R और R आपके पास रिएक्शन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हायर नंबर ऑफ अल्केन्स बना देंगे। और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा NaX, जो कि पहले भी मैंने बनाया था NaX। तो देखिए क्या हो गया मेरे पास ये NaX और ये NaX, तो NaX और NaX क्या आ गया आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ NaX मीन्स के 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, 2 टाइम्स ऑफ, बस ये क्लोरीन और ब्रोमीन ही नॉर्मल यूज़ करते हैं, आगे दूसरे यूज़ नहीं करते। और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, क्लोरीनेशन जो एक रिएक्शन हमारा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें बता चुका हूँ आपको मैं। तो बहरहाल यहाँ पर क्या होगा, ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब पीछे देखिएगा, इसके पीछे एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, याद रखिएगा इसके पीछे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उसको हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यकीनन उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसके पीछे अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म जो होता है वो पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म आपके पास आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये देखिएगा ये होता किस तरह है कि हम वही जैसे हमने पहले लिया था RX यानी कि अल्काइल हैलाइड,
देखिएगा जब एक नॉर्मल रिएक्शन किया उसके अंदर मैंने 2 टाइम्स लिया, फिर जब मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे ही कंप्लीट नहीं होते बल्कि ये पीछे इसके काफ़ी स्टेप्स होते हैं। जैसे कि ये हमने 2 स्टेप में कंप्लीट किया, बहुत से रिएक्शन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो वही इस तरह मैंने एक एक करके लिया था, 8 टाइम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर भी 1 टाइम्स ऑफ मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया। दूसरा मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, सोडियम मेटल। लेकिन सोडियम मेटल ये फ्री रेडिकल क्यों नाम ले रहा हूँ, इसी वजह से कि मैंने यहाँ पर मेटल किसकी फॉर्म में लिया है, रेडिकल की फॉर्म में लिया है। यकीनन आपको ये मालूम है कि रेडिकल कब बनता है, जब आपके पास होमोलाइटिक फिजन हो। होमोलाइटिक मीन्स के जब 2 सेम कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं और जब उनका बॉन्ड टूटता है, जब होमोलाइटिक फिजन होता है उनके दरमियान, तो इस सूरत में आपके पास क्या आते हैं, रेडिकल आते हैं। ये भी थोड़ा मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ये बात भी। तो यहाँ पर होगा कि आपको पता है कि ये 2 आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ये 2 आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा और सोडियम मेटल उसके साथ क्या बना देगा, NaCl, ठीक है ना। X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, यानी एक सॉल्ट बन जाएगा आपके पास, सॉल्ट फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। फिर यही रेडिकल, आपको पता है कि आपने जो रेडिकल जो आपने RX यूज़ किया था वो एक टाइम यूज़ नहीं किया था, आपने 2 टाइम्स ऑफ RX यूज़ किया था। तो वही हमारे पास, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम आपके पास RX बचा हुआ है, एक यूज़ कर लिया, एक बचा हुआ है। तो जब ये आपस में बचा हुआ है तो क्या होगा, आपको मालूम है कि ये दो सेम कंपाउंड है, तो यकीनन ये 2 आपस में एक बॉन्ड बना देंगे और ये बॉन्ड बनाकर आपके पास, वही मैं बताना चाह रहा था कि RR यानी कि अल्केन आ गया, हाई नंबर ऑफ अल्केन आ गया, इवन फॉर्म में आया। क्यों आया वो भी मैंने आपको, यानी किस तरह आया वो भी मैं आपको पीछे बता चुका। और ये X आपके पास क्या आ गया, बच गया। इसीलिए कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। देखिए हमने एक रेडिकल यूज़ किया और दोबारा रेडिकल तो बच ही गया ये। अब ये रिएक्शन यहाँ पर हमारे काम की चीज़ जो थी वो तो हमें मिल चुकी है, ये हमारे काम की जो चीज़ थी कि हायर नंबर ऑफ अल्केन हमारे पास आ गए। यहाँ लिख देते हैं हम कि हमारे पास आ गए हायर नंबर ऑफ अल्केन्स, ठीक है, हायर नंबर ऑफ अल्केन्स आ गए इन इविन, ठीक है, इविन नंबर्स के अंदर आए आपके पास। और दूसरी बात ये कि अच्छा अब RR की जगह पर आप, अगर आप ये इसके शौक रखते हैं तो इसकी जगह पर, R की जगह पर कोई और कंपाउंड रखकर यूज़ करें, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया कि C2H5 वगैरह। और दूसरी बात ये कि आपके पास क्या आ गया, ये X आपके पास क्या है, रेडिकल फॉर्म में आया है। इसको आप क्लोरीन रेडिकल ले लें, क्लोरीन रेडिकल नहीं कहते, क्लोराइड कहेंगे इसको अगर रेडिकल हटा दें उससे। इस तरीके से ब्रोमीन रेडिकल को ब्रोमाइड कह दें, और जो भी हो आपके पास। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका रिएक्शन। अलबत्ता ये कि सवाल आपसे ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पर तो अभी अब इंटरमीडिएट तो बाकी है, तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ। तो इसका जवाब मुख्तसर ये दिया जाता है कि यहाँ पर क्या RR रेडिकल जो हमारे, सॉरी RR मीन्स कि आपके पास 2 अल्काइल का जो कंपाउंड हमें चाहिए था, हमारी मतलूबा चीज़ हमें मिल गई है। अब हमें उससे क्या लेना देना, अब वो तंग करे जो भी कुछ भी। इससे पहले भी जब मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया था, आपको याद होगा कि जिसके अंदर हमने सल्फोनाइल क्लोराइड हमने यूज़ किया था, जिसे हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो उसके अंदर भी जब हमारे पास कंपाउंड आ गया तो हमने कहा कि बस प्रोडक्ट जो असल चीज़ थी हमारे काम की वो मिल गई। हमने कहा कि बस इसे रेडिकल को छोड़ दें, रेडिकल आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये रेडिकल जो होते हैं ना, ये शो कर रहे होते हैं कि ये साइक्लिक आपके पास रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, चलता रहेगा। जितना आप इसको खेलेंगे इसके साथ जो मतलब ये चलता रहेगा, ठीक है ना, पीरियडिक होता है वो दूसरी बात। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और अब जो लास्ट का मतलब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुतालिक, तो वो काफ़ी मेन टॉपिक है इसका। अगर मैं आपको नाम बता दूँ वो ये है, वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, इन दोनों के मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम जो कंपाउंड यूज़ करेंगे वो दूसरे जो है वो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड वगैरह हम यूज़ करेंगे। काफ़ी मेन टॉपिक है, बस आप अच्छी तरह से इसको मतलब ये अगर आप चाहें तो ज़रूर इसको देखें और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।